आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस लिए हैं जो जनवरी मंथ के हैं, जिसका ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं। पार्ट 1 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें 50 क्वेश्चंस है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय खाद्यान्न निगम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो एफसीआई की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो एफसीआई की जो स्थापना है जनवरी 1965 को हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जनवरी 1965। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और जापान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और जापान ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लिए किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश के लोग दुनिया में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है किस देश के लोग दुनिया में सबसे अधिक संख्या में प्रवासी हैं? तो भारत में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 4, किस शहर में शुरू होगा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय? तो किस शहर में जो है भारत में पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय शुरू होगा? तो अलपुच्छा में होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अलपुच्छा। अब अलपुच्छा जो है कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के पीएम ने भारत रत्न मारुथुर गोपालन रामचंद्र को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो भारत के पीएम ने भारत रत्न माथुरन गोपालन रामचंद्र को जो है उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 104वीं जयंती पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 104वीं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में श्री उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। श्री उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान किस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे? तो श्री उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का जो निधन हो गया है वो किस क्षेत्र के लिए जो है जाने जाते थे? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के लिए जो है जाने जाते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शास्त्रीय संगीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी को किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, विश्वजीत चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ पर स्थित है? तो प्रधानमंत्री ने जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो है 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, केवड़िया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसको सौंपी है? तो डीआरडीओ ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता जो है किसको सौंपी है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्वेश्चन नंबर 10, देश की पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार किसके द्वारा विकसित की गई है? तो देश की पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? तो BEML के द्वारा की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, BEML। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 1 स्कूल 1 IS योजना शुरू की? तो किस राज्य ने जो है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए जो है 1 स्कूल 1 IS की योजना जो है शुरू की है? तो केरल राज्य ने करी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और पत्रकार रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक जल्द ही लॉन्च की जाएगी। पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और पत्रकार रामचंद्र गुहा की नवीनतम जो पुस्तक है वो जो जल्द ही लॉन्च की जाएगी, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 13, अब से हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाएगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है ये किस रूप में मनाया जाएगा?
तो पराक्रम दिवस पे मनाया जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, पराक्रम दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट जो है कौन बनी है? तो भावना कांत बनी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, भावना कांत। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग ने 20 जनवरी को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का कौन सा संस्करण जारी किया? तो नीति आयोग ने 20 जनवरी को जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का जो है कौन सा संस्करण जारी किया है? तो दूसरा संस्करण जारी किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, दूसरा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य मेजर स्टेट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य मेजर स्टेट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो कर्नाटक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17, इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह की जयंती की 354वीं जयंती 20 जनवरी को मनाई गई। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान का नाम बताइए। तो गुरु गोविंद की जो है 354वीं जयंती जो है मनाई गई है 20 जनवरी को। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो क्या है? तो पटना साहिब है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, पटना साहिब। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में वायुसेना अकादमी भारत ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। वायुसेना अकादमी किस शहर में स्थित है? तो हाल ही में जो है वायुसेना अकादमी भारत ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। वायुसेना अकादमी किस शहर में स्थित है? तो डुंडीगल में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, डुंडीगल। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो किस राज्य ने सरकार ने जो है मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो उत्तराखंड ने कर दी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल को कमलम नाम कर दिया है? तो किस राज्य ने जो है ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम नाम रख दिया है? तो गुजरात सरकार ने किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 जनवरी को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाते हैं? तो 21 जनवरी को जो है कौन से राज्य जो है अपना राज्य दिवस मनाते हैं? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा मनाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, यानी MMT। ये जो राज्य है ये अपना जो है राज्य दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा मंत्रालय एक इंटेलिजेंस उपकरण तेजस लॉन्च करेगा? तो वो कौन सा मंत्रालय है जो एक इंटेलिजेंस उपकरण तेजस को लॉन्च करेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वां संस्करण हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वां संस्करण जो है हाल ही में किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो हर राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये पहली बार जो है कब मनाया गया था? तो 2008 में मनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 2008। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य के सीएम ने हाल ही में राशन आपूर्ति द्वारा वितरण के लिए मोबाइल वितरण इकाइयों की हरी झंडी दिखाई? तो किस राज्य के सीएम ने जो है राशन आपूर्ति के द्वारा वितरण के लिए मोबाइल वितरण इकाइयों को हरी झंडी दिखाई? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिखाई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 26, उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 जीता। तो वो कौन से भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्होंने हाल ही में प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 जीता है? तो निखिल श्रीवास्तव ने जीता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, निखिल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 27, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा गुलमार्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो आइस हॉकी एसोसिएशन
ऑफ इंडिया द्वारा गुलमार्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है किसने जीती है? तो आईटीबीपी ने जीती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आईटीबीपी। क्वेश्चन नंबर 28, हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 29, अंडमान निकोबार कामन बड़े पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो जो अंडमान निकोबार जो है एक बड़े पैमाने पर जो है संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो कवच है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कवच। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में पीएम मोदी ने तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। तेजपुर विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो जो पीएम मोदी है उन्होंने जो है तेजपुर विश्वविद्यालय का 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जो तेजपुर विश्वविद्यालय किस राज्य में पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, डी, असम। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत में सबसे लंबे रोड अर्क ब्रिज वाहन ब्रिज का जो उद्घाटन है ये किस राज्य में किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे रोड अर्क ब्रिज वाहन ब्रिज का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय प्रवासन सहायक पोर्टल श्रम शक्ति जो है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके लिए भारत द्वारा एक नई मसौदा नीति का अनावरण किया गया है? तो भारत द्वारा एक नई मसौदा नीति का अनावरण जो है किसके लिए किया गया है? तो आर्कटिक के लिए किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आर्कटिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रेलवे के किस जोन ने हाल ही में सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो भारतीय रेलवे के किस जोन ने जो है हाल ही में सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बनाया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 37, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। नेताजी के जन्म स्थान का नाम बताइए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है और किस रूप में मनाई जाती है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। और नेताजी के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो कटक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कटक। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो है ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो असम राज्य में शुरू की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, असम। क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि किसके तहत लागू हुई है? तो परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि किसके तहत लागू हुई है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लागू की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 40, सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 24 जनवरी को एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो जो सृष्टि गोस्वामी है ये राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी 24 जनवरी को जो है किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तराखंड की बनी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 41, हर साल जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? तो जनवरी के महीने में जो उत्तर प्रदेश है अपना स्थापना दिवस जो है ये किस दिन मनाता है? तो 24 जनवरी को मनाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री
25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। किस वर्ष इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो प्रधानमंत्री ने जो है 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। और इस किस वर्ष जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो 1996 में की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1996 में। क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, राजेंद्र कुमार भंडारी। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने जो है जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, महाराष्ट्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 46, एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट पर कितने उपग्रह लॉन्च करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो एलन मस्क के स्पेस एक्स ने जो है एक ही रॉकेट पर कितने उपग्रह लॉन्च करने का विश्व का नया रिकॉर्ड बनाया? तो 143 उपग्रह को लॉन्च करने का बनाया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 143। क्वेश्चन नंबर 47, 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना 50वां राज्य दिवस मनाया? तो 25 जनवरी को जो है किस राज्य ने अपना 50वां राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो जापान के प्रधानमंत्री को किया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने जो है उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। किस मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस मंत्रालय ने जो है ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।